हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक एबेटमेंट की। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे विथ एग्जाम्पल और कुछ डायग्राम के सहायता से। जैसा कि आप देख सकते होंगे व्हाइट बोर्ड पे मैंने काफ़ी डायग्राम और कुछ चीज़ों के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एबेटमेंट। अब यह जो एबेटमेंट है होता क्या है, यह कहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, साथ ही कहाँ पर इसकी जो चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से फैक्टर इसमें काम करते हैं, तो इन चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। जो एबेटमेंट है, एबेटमेंट आईपीसी के चैप्टर 5 में और सेक्शन 107 से लेकर 120 तक क्या है, ये डिस्क्राइब्ड है। अब एबेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या निकलता है। यदि हम सिंपली जनरल वे में जानने का प्रयास करें तो एबेटमेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग्स विच इज ऑफेंस इन नेचर। फिर समझ लेते हैं कि पर्सन हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग्स विच इज ऑफेंस इन नेचर। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति है, किसी दूसरे व्यक्ति को वो क्या करता है, इंस्टिगेट करता है उस कार्य के लिए जिसका नेचर क्या हो, ऑफेंस का हो या फिर क्राइम का हो। मतलब कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए जो इंस्टिगेट या बढ़ावा दिया जाता है वही क्या कहलाता है, एबेटमेंट कहलाता है। अब ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट यहाँ पर यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बंदा एबेटमेंट करता है, देखिए जो कार्य है, जो वर्क हो रहा है उसको एबेटमेंट बोलते हैं। और जिसके द्वारा यह किया जा रहा है, बढ़ावा जिसके द्वारा दिया जा रहा है, जिसके द्वारा इंस्टिगेट किया जा रहा है, उस बंदे को पर्टिकुलर बोलेंगे क्या, एबेटर। बढ़ावा देने वाला, इंस्टिगेट करने वाले पर्सन को एबेटर, और वो इंस्टिगेट कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो एबेटमेंट का वर्क कर रहा है। अब हम जानते हैं कुछ चीज़ों के। अब ध्यान दीजिए, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि पहली चीज उसमें है कि पर्सन हु कंस्पायर और पर्सन हु इंस्टेंसली एक्ट। ये दोनों चीजें इसमें काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही एक फैक्ट ये भी है कि एक्ट ऑफ एबेटमेंट मे आल्सो बी डन बाय द विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब यह है कि एबेटमेंट की जो प्रक्रिया है, जो वर्क है, वह किसके द्वारा भी की जा सकती है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। अर्थात ये आप एबेटमेंट को विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन निकल कर आपके सामने आता है, वो पूछा जा सकता है घुमा के कि इज दैट एबेटमेंट विल बी एबल टू विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। तो आपका उत्तर होगा हाँ, कि विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी हम एबेटमेंट कर सकते हैं। अब हम इसको हम एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे कि एबेटमेंट होता क्या है, कैसे होता है, कुछ चीज़ों को डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करिए ए एक बंदा है, ए को सी ने क्या किया, कुछ हथियार दिए, और डी ने क्या किया, उसको रहने के लिए स्थान दिया। और ए कर क्या रहा है, ए बी को क्या कर रहा है, किल कर रहा है, मारने जा रहा है। तो ए को सी ने क्या किया, आर्म्स दिया, हथियार दिया, और डी ने क्या किया, शेल्टर दिया, रहने के लिए स्थान दिया। किस लिए, कि वह बी की क्या कर सके, किलिंग या फिर हत्या कर सके। तो यहाँ पर जो ए हैं, सी हैं और डी हैं, यहाँ पर क्या है, ये एबेटर हैं। क्या है, ए के लिए, यहाँ पर ए के लिए सी और डी क्या हैं, एबेटर हैं। क्यों, क्योंकि सी और डी ने यहाँ पर क्या किया, आर्म्स और शेल्टर प्रोवाइड किया ए को। किस लिए, कि वह बी का क्या कर सके, हत्या कर सके या किल कर सके उसको। पहला एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एस एक क्या है, सेलर है, वह वेजिटेबल के चाकू या जो सब्जी काटने का चाकू होता है उसको वह बेचता है। और उसी दुकान से ए क्या करता है कि वह जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उस चाकू को वह खरीदता है ए। और ए क्या करता है कि उसी चाकू से क्या करता है, बी की हत्या कर देता है। तो क्या यहाँ पर एस एबेटर है, क्या इसने उसके अपराध में बढ़ावा दिया,
नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक सेलर है, उसने किसी अपराध के लिए नहीं दिया उसको ए को। ए ने उसको ग्राहक समझ के एक सिंपली, उसका मकसद क्या था कि वो उससे क्या काटेगा, सब्जी काटेगा, लेकिन ए ने क्या किया, बी को मार दिया। तो यहाँ पर इंटेंशन कोई नहीं था, इसलिए यहाँ पर एस इज नॉट एबेटर, मतलब एस कोई एबेटर यहाँ पर नहीं है। अब तीसरी चीज हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पी एक पुलिस ऑफिसर है और ए क्या है, पॉकेट पिकर या फिर चोर है। अब पी को ये पता है, पी को ऑलरेडी ये पता है कि ए क्या है, एक चोर है, और ए क्या करता है कि पास में खड़े व्यक्ति बी का क्या करता है, पॉकेट पिक कर लेता है, पॉकेट मार लेता है। अब महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या यहां पर पी ने एबेटमेंट किया, अपराध को बढ़ावा दिया? तो आप कहेंगे पुलिस दिया कि नहीं दिया? दिया। अब ये कैसे दिया? अब महत्वपूर्ण चीज है, अब बात यहां पर एक फैक्ट आती है, नो, मतलब कि पुलिस को ये ऑलरेडी पता था कि ये पॉकेट पिकर है। यदि पॉकेट पिकर है तो वह क्या करेगा, पॉकेट पिक करेगा, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे नहीं रोका, नहीं पकड़ा। तो यहां पर वह पी क्या है, लाइबल है। किस लिए? एबेटर या एबेटमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर ए जो पॉकेट पिकर था उसने बी की पॉकेट मार ली, जबकि पी जान रहा था ऑलरेडी क्या कि ए क्या है, पॉकेट पिकर है। तो यहां पर पी क्या होगा, लाइबल होगा। किस लिए? एबेटमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे लाइबिलिटी के एबेटर की, कि लाइबिलिटी क्या होती है, किस किस कंडीशन में लाइबल होगा कि नहीं होगा। अब जैसे कि हम आपको समझाते हैं सिंपल तरीके से। मान लीजिए कि ए एक क्या है, बंदा है, वह बी से कहता है, बी को क्या करता है, वो कहता है कि जाओ तुम उस सी के मकान में आग लगा दो। अब बी तो जाता है सी के मकान में आग लगाने, लेकिन आग लगाने से पर उसको कुछ पैसे, सोने, जो भी कुछ हो, ज्वेलरी दिखती है, वो उसको क्या करता है, चुरा लेता है। तो क्या यहाँ पर ए जो जिसने कहा था कि जाओ उसके घर में आग लगा दो, वह उस जो चुराए गए सामान है उसके लिए लाइबल होगा? तो ऐसे ही चीज़ों को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए एक बंदा है, वह बी से कहता है कि टू पुट ऑन फायर इन बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में आग लगा दो जाओ, तो सी की बिल्डिंग में। तो इन वाइल पिक अ पॉकेट, मतलब बी उस बिल्डिंग में आग लगाने के दौरान वह क्या करता है कि सी का पॉकेट पिक कर लेता है, चोरी कर लेता है। तो क्या यहां पर ए लाइबल है उस चोरी के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ए ने क्या कहा था, उसकी कोर्स ऑफ ड्यूटी क्या थी बी की, ए की तरफ से, वह ये थी कि वह क्या करे, उस बिल्डिंग में फायर पुट करे, आग लगाए। लेकिन यहां पर बी ने आग तो लगाई, लेकिन साथ में वह कोर्स ऑफ ड्यूटी से आगे जाकर बढ़कर उसने क्या किया, पिकिंग अ पॉकेट पिक कर लिया। तो यहां पर ए लाइबल नहीं होगा पिकिंग अ पॉकेट, बट लाइबल होगा किसके लिए, टू पुट फायर ऑन अ बिल्डिंग। तो आप समझ गए होंगे। अब हम अगले बात करें, जैसे कि ए, दूसरे एग्जाम्पल से जैसे ए है, बी को कहता है कि तुम सी को क्या करो, ग्रेवियस हर्ट करो। ए कहता है बी से कि तुम सी को ग्रेवियस हर्ट करो, लेकिन अब बी क्या करता है कि ग्रेवियस हर्ट इस प्रकार करता है कि वह मर गया, मतलब सी बी क्या करता है, मर्डर कर देता है ग्रेवियस हर्ट के थ्रू। तो क्या यहाँ पर ए लाइबल होगा, जबकि ए ने कहा नहीं था मर्डर के लिए? लाइबल होगा। अब क्यों होगा? आप लोग कहेंगे कि नहीं होगा, लेकिन क्यों होगा, ध्यान दीजिए। ग्रेवियस हर्ट एक वह सीमा होती है कि जहां पर व्यक्ति क्या हो सकता है, मर सकता है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है, जो कि ये अच्छी तरीके से जानता है कि यदि ग्रेवियस हर्ट है तो ग्रेवियस हर्ट में चांसेस होते हैं मरने के सबसे ज्यादा। तो यदि इसने ग्रेवियस हर्ट कहा तो इसने ग्रेवियस हर्ट के साथ साथ यदि वह मर जाता है तो वह उसके मर्डर का भी जिम्मेदार है। कौन? ए। इसलिए कंक्लूजन ये होगा कि हियर ए इज लाइबल फॉर मर्डर एंड ग्रेवियस हर्ट। तो हमने क्या समझा कि ए यहाँ पर उसके ग्रेवियस हर्ट और मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी उसको क्या, बी से कहता है कि तुम जाओ सी का क्या करो, हाथ पैर तोड़ दो, लेकिन अब वहां पर बी जाता है, हाथ पैर तो तोड़ता ही है, साथ में उसका मर्डर कर देता है। तो क्या यहाँ पर ए लाइबल होगा? नहीं, क्योंकि उसने केवल हाथ पैर तोड़ने की बात कही, उसके मर्डर की बात नहीं की। यहाँ पर ग्रेवियस हर्ट की बात नहीं की कि उसको इतना कर दिया जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए। हाथ पैर तोड़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती। तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एबेटर और एबेटमेंट क्या होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।